हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट वाईवी सर में। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2025 कक्षा 12 गणित के लिए। जो विद्यार्थी यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 गणित सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता है फुल गारंटी के साथ। ये क्वेश्चन हर साल क्या होता है भैया, रिपीट होता है। कहीं 5 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कहीं 8 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप पेपर कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, इस टाइप क्वेश्चन हमारे पेपर में मतलब यूपी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। विद्यार्थियों, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं रहता है कि बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 गणित में क्या क्या आएगा क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन आएंगे, कौन सा क्वेश्चन आएगा, इतना नहीं पता रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका गारंटी है। ये क्वेश्चन आपका क्या भैया, गारंटी है। अगर ये क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, क्वेश्चन जब नहीं आएगा तो बताइएगा हमें। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं और ध्यान से देखिएगा। हर बोर्ड एग्जाम में हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। मतलब 20 के न्यूनतम दूरी ज्ञात करना रहता है। दो रेखा, एक रेखा यहां पर है और एक रेखा यहां पर है। क्वेश्चन एकदम वेक्टर से है, हर साल रिपीट होता है। जो बच्चा लगा लेता है 5 नंबर 8 नंबर लेकर जाता है। तो विद्यार्थियों, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कितने आसान तरीके से लगाने वाले हैं। 20 का न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को हम एक फार्मूला बताने वाले, बहुत आसान सूत्र है। देखिए, जो 20 का न्यूनतम दूरी फार्मूला होता है भैया, कैपिटल डी बराबर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 पूरे का अपान वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का माड बराबर होल माड। ये क्वेश्चन होता है भैया, दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी, ये फार्मूला होता है। बहुत सारे बच्चों को सूत्र नहीं पता रहेगा तो सवाल कैसे लगाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और ये गारंटी है, हर साल पूछ रहा है, तो इस बार पूछने ही वाला है होगा। हर साल क्वेश्चन इस टाइप के पूछा जा रहा है यूपी बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट। देखो भैया, यहां पर वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट वेक्टर B1 प्लस B2, चाहे पहले हम इसका मान निकाल लें चाहे इसका मान निकाल लें। अब देखो कितना विस्तार से चल रहे हैं बताने के लिए। देखिए भैया, तो हम जानते हैं कि वेक्टर R बराबर यहां पर वेक्टर A1 प्लस लेमडा वेक्टर B1। क्या करेंगे इससे तुलना करने पर? ये क्या है, रेखा का व्यापक रूप है। अब देखो A1 सामने क्या लिखा गया यहां पर, देखो A1 बराबर है I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K। इसी प्रकार यहां पर क्या है, देखो लेमडा के सामने लेमडा है, तो B1 सामने क्या भैया 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। इसी प्रकार हम यहां से कंपेयर कर लेंगे, ये हमारा A1 तो ये आपका B1, ये आपका A2 तो ये आपका B2। समझ गए? तो A2 मान कितना यहां पर लिख लेते हैं, A2 बराबर 3I कैप प्लस 3J कैप माइनस 5K कैप। तो B2 बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 6K कैप। हमको निकालना है वेक्टर A2 में से वेक्टर A1 घटा देना है। देखिए वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, तो A2 की वैल्यू कहां पर है, यहां पर है। देखिए 3I प्लस 3J माइनस 5K, माइनस के हमने चिन्ह हमने लगा दिया है। A1 का वैल्यू कितना भैया, देखो I कैप प्लस 2J कैप माइनस 4K कैप। हमने I का पूरा लग गया वैल्यू, यहां लगा देंगे ब्रैकेट, किसके लिए, माइनस के लिए।
अगर यहां पर प्लस होता तब हम अगर यहां पर प्लस होता तब हम यहां पर ब्रैकेट न लगाते। समझ गए? यहां जो ब्रैकेट लगा माइनस के लिए, अब की बार जब ब्रैकेट हटेगा तो माइनस अंदर गुणा होगा। देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, अंदर माइनस गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस आई कैप, यहाँ क्या हो जाएगा 2j कैप, माइनस माइनस प्लस 4k कैप। अब क्या होगा भैया, यहाँ पे आई वाला आई में जुड़े घटेगा, जे वाला जे में जुड़े घटेगा और के वाला के में जुड़े घटेगा चिन्ह के अनुसार। देखिए 3i माइनस में घटाना होता है तो 3 में से घट जाए कितना आ जाएगा 2। अब यहां देखो 3 में से 2j घट जाएगा, क्या जाएगा 1j। अब माइनस 5k में से 4k कैप जोड़ेंगे तो क्या जाएगा माइनस k कैप। तो ये हमारा क्या निकल कर आ गया, देखिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। अब निकालेंगे क्या भैया हम, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। ये कैसे निकलेगा भैया, देखिए जरा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 निकल जा रहा है भैया। यहाँ पे i कैप j कैप k कैप 2 3 6, तो b1 गुणांक क्या देखो यहाँ पर 2 3 6 और b2 गुणांक क्या भैया 2 4 5, 2 4 5, 2 4 5। ध्यान समझिएगा। देखिए अगर हम i कैप के लिए हम निकाले प्रसार तो ये टर्म छूट जाएगा, तो 5 3 15 माइनस 6 चौको 24। अब की बार एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस ले लेते हैं हम। अब की बार जे के लिए हम प्रसार कर रहे हैं तो 5 दूना 10, जे के लिए 5 दूना 10, 6 दूना 12 प्लस अब की बार के कैप के लिए, अब की ये टर्म छूट जाएगा तो 4 दूना 8 और 2 3 6। घटाइए इसको, देखिए 15 में से 24 घटाएंगे कितना है 9 आई कैप। आगे देखो 10 में से 12 घटाएंगे तो -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2j हो जाएगा कैप। और यहां पर क्या था भैया, देखो 8 में से 6 घटाओ कितना जाएगा 2k। ये क्या निकल कर आ गया, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 बराबर कितना आया 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखिए बच्चों हमने क्या निकाल लिया, वेक्टर a2 माइनस a1 का वैल्यू कितना निकाल लिया है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान निकाल लिया गया है 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका अभी नहीं निकला भैया, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं। देखिए जरा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का होल मॉड, तो परिमाण इनका वर्ग कर देंगे। 9 की स्क्वायर क्या होगा 81, 2 की स्क्वायर 4 और 2 की स्क्वायर 4, सबको जोड़ ले 85, 85 4 कितना होगा 89। यह वैल्यू आ गया किसका, इसका। अब इस फार्मूले पर क्या कर रहे हैं भैया, चल रहे हैं हल करने के लिए। देखिए कैपिटल डी फॉर का डिस्टेंस, दो रेखाओं के बीच का न्यूनतम दूरी। देखिए वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान में वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का होल मॉड बराबर होल मॉड। इस फार्मूले पर अब चल रहे रखने के लिए देखें इसका मान क्या है, ये 2i कैप प्लस jk कैप माइनस k कैप डॉट इसका वैल्यू क्या है, देखो ये 9i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटे में क्या भैया, इसका वैल्यू क्या है रूट में 89। समझ गए क्या इसका होल मॉड। अब यहाँ डॉट है गुणा है ना, कर दीजिएंगे इसका, तो 9 दूना 18 प्लस 1 दुक्के 2 प्लस प्लस माइनस गुणा क्या हो जाएगा माइनस, बटे में कितना हो जाएगा 89 का होल मॉड। अब देखिए 2 2 कैंसिल हो जाएगा ना भैया, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है।
बच्चों अभी तक हमने इन तीनों का वैल्यू यहाँ पर इस फार्मूले पर पुट कर दिया गया है। तो अब चलते हैं, इसको हम आगे गुणा करते हैं। देखिए भैया, तो इनका गुणा करेंगे 2 9 18 प्लस आई का मल्टीपल आई में, जे का मल्टीपल जे में और के का मल्टीपल के में। तो 1 2 के 2 प्लस 2, यहाँ माइनस के, यहाँ पर प्लस 2 के, तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 बटे में कितना होगा 89 का होल मॉड। ध्यान समझिए आगे, ये दो कैंसिल हो जाएगा ना भैया, ये मॉड के अंदर है ना, मॉड के अंदर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर नेगेटिव भी होती है तब मॉड का इस्तेमाल क्या कर देते हैं पॉजिटिव, क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है भैया पॉजिटिव होती है ना। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 18 बटे 89। 18 बटे 89 क्या हो जाएगा आपका इकाई या मात्रा। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है भैया। क्वेश्चन क्या हो गया आपका कंप्लीट। तो क्वेश्चन इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सेट में क्वेश्चन इस टाइप के हमेशा पूछा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता आप लोग समझ पाए होंगे। तो जितने सारे बच्चे हैं बोर्ड एग्जाम के तैयारी करने वाले सारे बच्चे इस चैनल से हमारे चैनल से जुड़ जाइए।